गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस पे। ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। उसमें हम आप लोगों को बताए थे चार्ज के बारे में। चार्ज दो तरह का होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसको बोला गया था? इलेक्ट्रॉन को। और पॉजिटिव चार्ज किसको बोला गया था? प्रोटॉन को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। और उसमें हम ये बताए थे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, बताए थे ना, याद कीजिए। लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल। मतलब प्लस प्लस चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस चार्ज होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब क्योंकि ये लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम। अगर एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। चाहे इसको माइनस ले लीजिए चाहे इसको प्लस ले लीजिए, ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और उस पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में। सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में। मतलब हम लोग चार्ज को कैसे पैदा कर सकते हैं। अभी तक तो आपने ये देखा कि चार्ज दो तरह का होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे चार्ज का प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज को कैसे पैदा कर सकते हैं? तो इसमें चार्ज को पैदा करने का जो रूल है, जो नियम बताया गया, तीन तरह से पैदा किया जा सकता है। ठीक है। पहला होता है बाई फ्रिक्शन, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद एक एक करके समझा देते हैं। बाई फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा जो है आपका बाई कंडक्शन, और तीसरा जो है आपका बाई इंडक्शन। ठीक है। चार्ज को पैदा करने का जो मतलब चार्ज का जो प्रोडक्शन है तीन तरह से होता है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। बाई फ्रिक्शन मतलब आप जानते हैं कि रब करके चार्ज करना, जिसको हम लोग रबिंग बोलते हैं। ठीक है ना। बाई कंडक्शन का मतलब टच करके चार्ज करना, विथ टच। और बाई इंडक्शन मतलब बिना टच के, विदाउट टच। ठीक है। ये तीनों तरह, इस तीनों टॉपिक को हम बारी बारी करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है। आसान है, देखते चलिए कैसे कैसे इसमें हो रहा है। ठीक है। बाई फ्रिक्शन तो आप जान गए कि जब दो बॉडी को रफ करेंगे तो बॉडी चार्ज होगा, मतलब उस तरह का कुछ होने वाला है यहाँ पे। बाई कंडक्शन मतलब किसी बॉडी को टच करके चार्ज करना, छू के चार्ज करना, समझे। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? टच करना, किसी बॉडी को छू के चार्ज करना। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है बाई इंडक्शन, समझ में आ रहा है? बिना छुए किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? बिना छुए। जादू वाला कहानी, समझ में आ रहा है ना? बिना छुए चार्ज करना है उसको। ठीक है। तो इस तीनों को बारी बारी से देखेंगे। पहले देखेंगे बाई फ्रिक्शन, उसके बाद बाई कंडक्शन, और उसके बाद देखेंगे हम लोग बाई इंडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, इसमें क्या है? बाई फ्रिक्शन, रबिंग वाला कहानी, रफ करके चार्ज करना। फ्रिक्शन का तो मतलब जानते हैं ना, घर्षण वाला काम होने वाला है यहाँ पे। इसको देखने से पहले आप लोग पहले ये देख लीजिए, कुछ मतलब चीज़ें देख लेंगे, बेसिक चीज़। कि अगर कहीं पे लिखा हो कि न्यूट्रल बॉडी, क्या लिखा हो? न्यूट्रल बॉडी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? कि बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। चाहे लिखा हो अनचार्ज बॉडी, ठीक है ना, अनचार्ज बॉडी, मतलब बॉडी पे भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब चाहे लिखा हो नो चार्ज, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। चाहे चार्ज को हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू 0, चार्ज को Q से दिखाते हैं ना, तो Q बराबर 0। मतलब ये जितना भी टर्म लिखा गया है यहाँ पे सबका मीनिंग एक ही निकल कर आता है। न्यूट्रल बॉडी हो, अनचार्ज बॉडी हो, चाहे नो चार्ज हो, मतलब इसका कहने का मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है क्या है? नहीं, 0 है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक बॉडी है, इस पे चार्ज क्या बोल रहा है? 0। तो 0 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। क्लियर है? अच्छा, इस पे चार्ज 0 है, इसका मतलब किसी बॉडी के पास दो चीज़ होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो चार्ज 0 होने का मतलब क्या हो सकता है? इस पे जितना प्लस होगा उतना इस पे क्या होगा? माइनस। ठीक, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। बात समझ में? तब तो 0 होगा। ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे।
ठीक है ना। आगे पढ़ने के लिए इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं बाई फ्रिक्शन। अच्छा बताइए, बाई फ्रिक्शन में कम से कम फ्रिक्शन होने के लिए एक बॉडी तो होगा नहीं, कंसेप्ट वाली बात है। इसमें कम से कम कितना बॉडी होना चाहिए? 2। कितना बॉडी होगा बाबू? ध्यान समझो, बाई फ्रिक्शन इसमें 2 बॉडी होगा। जब रफ करेंगे तो एक बॉडी कैसे रफ करेगा? नहीं ना करेगा, दूसरा एक और बॉडी होगा तब ना फ्रिक्शन होगा। तो इसमें 2 बॉडी को रफ किया जाता है। और जब 2 बॉडी को रफ करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इन दोनों को रफ करना है। पिछले क्लास में हमने बताया था जब किसी चार्ज कैसे आता है, जब किसी बॉडी को रफ करते हैं तो उस पर चार्ज होता है। तो बाई फ्रिक्शन में क्या करते हैं, 2 बॉडी लेते हैं। समझो यहाँ पे 2 बॉडी ले लिए, ठीक है ना। 2 न्यूट्रल बॉडी ले लिया गया। न्यूट्रल बॉडीज का है तो अगर इस पे मान लेते हैं चार्ज क्या है 0, तो इस पे भी चार्ज क्या है 0। और दोनों न्यूट्रल बॉडी को क्या किया गया, रफ किया गया। समझ में आया आप तक? अच्छा, इस पे 0 है मतलब इसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ठीक है। इस पे भी 0 है मतलब आप समझ गए होंगे, जितना प्लस उतना ही माइनस। 3 प्लस तो 3 माइनस, आप जितना मन करे उतना ले लो प्लस, उससे उतना ही तुमको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करो, जब 2 बॉडी को रफ करेगा तो सोच कर देखो, जब हम 2 बॉडी को रफ करते हैं, जैसे दोनों बॉडी को रफ करेंगे तो क्या दोनों बॉडी सेम वर्क करेगा? आप दोनों हाथ को रफ कीजिए, देखिए क्या दोनों हाथ सेम वर्क करता है? नहीं, आपका राइट हैंड ज़्यादा चलता होगा, ठीक है। समझ में आ रही ना? तो जब 2 बॉडी को रफ करते हैं तो एक ज़्यादा वर्क करता है और एक कम वर्क करता है। मतलब यहाँ तो क्लियर हो गया कि एक लो वर्क करेगा और एक हाई वर्क करेगा, ठीक है। जो बॉडी लो वर्क करता है मतलब कम काम करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉडी ज़्यादा वर्क करता है वो हमेशा क्या करता है, गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हल्का होता है। और आप जानते हैं किसी बॉडी के पास इसके अंदर पे प्रोटॉन होता है, सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब 2 बॉडी को हमने रफ किया तो एक बॉडी ज़्यादा कम वर्क करेगा और एक बॉडी ज़्यादा वर्क करेगा। जो कम वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, माइनस को खो रहा है। और जो ज़्यादा वर्क करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, मतलब ये जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा। तो मान लेते हैं इस तरह से कुछ हुआ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए होंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो ना, 2 माइनस चार्ज इस पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, देखिए तो यहाँ पे 4 प्लस रहेगा, लेकिन कितना माइनस 2, क्योंकि 2 तो इसके पास आ गया। और इसके पास देखिए क्या हो रहा है, 3 प्लस और 3 माइनस तो था पहले से, लेकिन 2 माइनस इसका चला है, 2 इलेक्ट्रॉन और जैसे ही आया तो आप पहले से ही जानते हैं कि 2 माइनस 2 प्लस ये तो कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस ये तो कैंसिल। इस पे कौन सा चार्ज, प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज, माइनस, बॉडी चार्ज हो गया। ये होता है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन समझ में आया? जब 2 बॉडी को रफ करते हैं तो एक कम काम करता है, एक ज़्यादा वर्क करता है। जो कम वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसके कारण इस पर कौन सा चार्ज, प्लस। और दूसरा जो हाई वर्क करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ज़्यादा वर्क किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ही, और जिसके कारण इसमें क्या होता है, माइनस, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बाई फ्रिक्शन। क्लियर हो गया होगा? अच्छा यहाँ पे समझो, ये जो बॉडी तुम्हारे पास, अगर इस बॉडी को ए से रिप्रेजेंट करता है और इसको बी से रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन किस बॉडी ने लिया है, बी वाले ने, इसके पास कौन सा चार्ज, माइनस। तो याद रखना, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास माइनस, और देता है देने से प्लस। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज हुआ है बेचारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेकर, लेने से निगेटिव चार्ज और देने से पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए आप इसका डेफिनेशन लिखते हैं। 2 बॉडी
are rubbed against each other, ठीक ना, then the body having low work function, then the body having low work function always losses of electron, always losses of electron and becomes पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इसके बारे में भी लिखा गया है, व्हेन टू बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में, अगेंस्ट का मतलब तो उसके विरुद्ध में, ऐसे ही ना होता है, बॉडी को रफ करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में रफ करते हैं, तो देन द बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन, अगर जो बॉडी आपका लो वर्क काम कर रहा है हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसके कारण इसमें कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है? एंड, कहानी सुनिए आगे क्या है। एंड बॉडी हैविंग हाई वर्क फंक्शन ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जो बॉडी आपको ज़्यादा वर्क करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, और जिसके कारण उस पर माइनस चार्ज, एंड बिकम्स कौन सा चार्ज? बोलिए बोलिए बोलिए, निगेटिव चार्ज। इस तरह से बॉडी आपका क्या हो जाता है? चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया ना? आसान है। फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी को रफ करते हैं तो एक ज़्यादा वर्क करता है, एक कम वर्क करता है, जो कम वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है, जिसके कारण प्लस, और एक ज़्यादा वर्क करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके कारण माइनस। यहाँ से भी याद रखेंगे, लेने से माइनस चार्ज और देने से प्लस चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लिया है उसके पास माइनस, और जिसने दिया है उसके पास प्लस। ठीक है ना? इसको नोट कीजिए, पहले मिटा दिया जाए, इस चीज़ को याद रहेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने के लिए दो बॉडी चाहिए, एक बॉडी से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है? ठीक है, समझो यहाँ पे कुछ चीज़ और समझेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के जो मास होते हैं एम ई लिखिएगा, और इसका जो वैल्यू होता है 9.11 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। किसका मास ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन का? सोच के बताइए। देखिए यहाँ इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, पावर देखते हैं तो इसका ज़्यादा है, लेकिन माइनस में है तो कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए वो जाता है प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास। क्लियर? इसलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है, किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन को। ठीक है? अब क्या है, हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, एक कंसेप्ट वाला चीज़ है। अच्छा आप बताइए, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो बॉडी है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, सोच के बताना, और दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, मतलब इसके पास भी 5 kg है और इसके पास भी 5 kg है। इस पे चार्ज 0 और इस पे भी चार्ज 0 मतलब समझ रहा है ना? इस पे जितना प्लस होगा उतना माइनस, इस पे भी जितना प्लस होगा उतना माइनस। इस बॉडी को चार्ज करना है तो क्या कीजिएगा? इन दोनों में फ्रिक्शन लगा दीजिए, रफ कर दीजिए, बॉडी चार्ज हो जाएगा। एक पे माइनस चार्ज होगा तो एक पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। माइनस कौन हुआ था? जो इलेक्ट्रॉन को लिया था, लेने से माइनस, और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था देने से प्लस। अच्छा तो समझो दो बॉडी 5-5 kg का था, न्यूट्रल था, दोनों को हमने रफ किया,
तो बॉडी तुम्हारा चार्ज हुआ। अब तुमसे सवाल ये पूछ रहा है कि क्या दोनों का मास सेम ही रहेगा, 5-5 kg ही रहेगा? सोच कर बताना। ये दो बॉडी है, दोनों 5-5 किलो के हैं, ऐसे में 5 किलो का नहीं है। दोनों को हमने रख किया तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होता है, एक पे माइनस चार्ज और दूसरे पे प्लस चार्ज। तो जो बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्या मास सेम होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, ध्यान देना यहाँ पे। ये माइनस का ऐसे चार्ज हुआ है इलेक्ट्रॉन को लेने से माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है बाबू, बिना मास के इलेक्ट्रॉन थोड़े है, तो इसका तो मास बढ़ेगा क्योंकि लेके चार्ज हो रहा है, तो इसका निगेटिव चार्ज का मास बढ़ जाता है। मतलब 5 है ना, कुछ बढ़ेगा, पॉइंट में बढ़े चाहे कुछ बढ़े, पॉइंट में बढ़ेगा, और जो इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया उसके लिए घट जाएगा। तो कंसेप्ट वाली बात है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज दिखाई दे तो समझिएगा उसका मास इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो उसका मास डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को लिख लेंगे, इफ अ बॉडी निगेटिव चार्ज, कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, देन तब क्या होगा, उसका जो मास होगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। बात समझ में आया? ठीक है, अगला टॉपिक पॉइंट ही है, इफ अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज देन मास डिक्रीजेज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास बढ़ता है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास घटता है। इसको नोट किया जाए, हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, इस पर हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं ऑब्जेक्टिव, समझ में आ जाएगा तुमको। जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से आप करते जाइए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, कौन सा बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव होगा तो उसका मास बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो उसका मास घटेगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे, when a body charge, ध्यान देना क्वेश्चन में बोला when a body charge, कौन सा चार्ज है ये नहीं बोला तुमको, बोला है केवल चार्ज। तो इट्स मास बताइए इसका ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी जो है वो है आपका डिक्रीजेज, ऑप्शन सी जो है वो है आपका रिमेंस सेम, ऑप्शन डी जो है ए बी सी डी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बताइए कौन ऑप्शन होगा, सोच के बनाइए, खुद से बनाओ तब कंसेप्ट आएगा। क्वेश्चन बोला है कि व्हेन अ बॉडी, तुम ये जानते हो कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगा तो उसका जो मास होगा बढ़ेगा, और कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मास घटेगा। लेकिन यहाँ पे तो बात नहीं बोला है कि माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज, केवल बोला है बॉडी चार्ज, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब उसका मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऑप्शन कौन होगा आपका? डी। बात समझ में आया ना, ऑप्शन कौन होगा इसका? डी। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है व्हेन अ बॉडी बिकम्स
व्हेन अ बॉडी becomes निगेटिव चार्ज। बॉडी कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद बोला इट्स मास। अब बताइए, यहाँ पे तो हमको नहीं लगता है कि आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। बॉडी निगेटिव चार्ज आता है, उसका मास बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे में ऑप्शन लिख देते हैं। ए में बोला है कि डिक्रीज करेगा, बी में बोला है कि इंक्रीज करेगा, सी में बोला है कि रिमेन सेम रहेगा। क्या? डी में बोला है कि नॉन ऑफ दिस। कुछ तो आपको समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा। कोई बॉडी का ऐसा चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो उसका मास बढ़ता है। ऑप्शन कौन होगा इसका? बी, क्योंकि मास आपका निगेटिव है। समझ में आया? इंक्रीज। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है मास बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर मिटा दे रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है देयर आर टू identical sphere. There are two identical sphere A and B, ठीक है ना, comma A is given plus Q charge and B is given माइनस Q चार्ज। क्वेश्चन है आपका। इसके बाद बोला है ऑप्शन में ए में कि मास ऑफ ए इंक्रीजेज, बी में बोला है कि मास of B increases। ऑप्शन सी है। नो इफेक्ट ऑन मास। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ए आपका क्वेश्चन। खुद से बनाओ, गलत या सही पहले खुद से ट्राई करो, तब सीखेगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे बगल में लिखेंगे और सोचेंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं, फिजिक्स को सीख रहे हैं। और आप पहली बात है ना कि आप इसको अगर आदत डालिएगा कि सीखने का, तब आप सीख पाइएगा। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, पढ़िए। आपके पास दो मास है, आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है। एक को बोला गया है ए और दूसरे को बोला गया है बी। ए हो गया, बी हो गया। ए पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है भाई, जैसे क्वेश्चन बोला है। बी पे कौन सा चार्ज है? तो माइनस चार्ज। अब बताओ, छोड़ो ऑप्शन, साइड करो, इसके पास आओ। किसका मास बढ़ेगा? माइनस वाले चार्ज का मास बढ़ता है और प्लस वाले चार्ज का मास घटता है। अभी तो पढ़ा है। ऑप्शन के पास जाओ, बोला कि मास ऑफ ए इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है। बताओ तो इंक्रीज हो रहा है, गलत है कि नहीं? गलत। मास ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है। बोला कि मास ऑफ बी इंक्रीजेस, सही है कि नहीं? मास ऑफ बी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे बनाइएगा तब ना हो गया, बाकी सब देखने की क्या जरूरत है। कर नो इफेक्ट ऑन मास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बॉडी चार्ज हो और मास पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नॉन ऑफ दिस है बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। ठीक है ना। ए था आपका बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन को हमने अच्छी तरह से देखा। अब हम लोग देखेंगे बाई कंडक्शन। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से नोट। हाँ देखिए यहाँ पे
सेकेंड था बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन का कहानी का वो बनती है जब बॉडी को टच किया जाए विथ टच, तो बॉडी चार्ज होती है। थोड़ा सा हम हीट के फॉर्म में तुमको बता देते हैं, चार्ज के फॉर्म में नहीं। जैसे मान लो एक गर्म लोहा है, ये रड है, गर्म है। अगर इस गर्म रड को ठंडे लोहे के पास, मतलब गर्म लोहा और एक क्या ठंडा लोहा, क्या गर्म लोहा को जब ठंडा लोहा से टच कराएगा तो चार्ज नहीं होगा, हीट नहीं होगा, हीट के फॉर्म में हीट होगा ना। तो ये कंडक्शन, टच करके चार्ज कराना कंडक्शन। मोबाइल चार्ज करते हो ना, चार्जर के पिन जो होता है मोबाइल के अंदर टच कराता है कि नहीं, तो कंडक्शन, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। तो देखो सबसे पहला कि एक तुम बॉडी ले लो, कौन सा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी जिस पे चार्ज नहीं है, और इस बॉडी को एक स्टैंड पे खड़ा कर दो। अब तुम पूछेगा सर इसको स्टैंड पे क्यों खड़ा कराएं? बाबू स्टैंड पे इसलिए खड़ा कराएं कि अर्थ से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अर्थ के पास चार्ज होता है माइनस चार्ज, तो अर्थ से कांटेक्ट नहीं है, एक स्टैंड पे खड़ा है बॉडी, मतलब इस पे अभी चार्ज कितना है, 0। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद क्या करो कि एक चार्ज बॉडी ले लो, यहाँ ये कोई भी चार्ज ले सकता है। हमने कौन सा चार्ज ले लिया, प्लस। एक ऐसा बॉडी है चार्ज बॉडी, और एक ऐसा बॉडी है न्यूट्रल बॉडी। अब कहानी सुनिए, इस बॉडी को तो चार्ज करना है, आपके पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है जिसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, लेकिन चार्ज तो कराना है, टच करा के चार्ज करा देंगे। ठीक है, अब कहानी पहले सुनते हैं। टच कराने से पहले क्या क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये जो बॉडी चार्ज है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन है। एक ही प्रोटॉन नहीं ना होगा, बहुत सारा प्रोटॉन है, मतलब बहुत सारा प्लस चार्ज है, और इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सोच के बताओ तो। लाइक है ना, रिपेल कर रहा होगा ना, सोचो इसके अंदर कैसा कहानी चल रहा होगा। सब एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, सब मतलब एक दूसरे को फोर्स लगा रहा होगा। बाबू तो बाहर भाग, समझ में आ रहा है ना, सब एक दूसरे को क्या लगा रहा होगा, फोर्स, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करता है, मतलब सारा प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कि बाहर रिपेल करने के लिए। लेकिन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसके आसपास जितना क्या है बाबू, इसके आसपास एयर है, और एयर में तो चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि एयर क्या है आपका, इंसुलेटर, कंडक्टर तो है नहीं, तो चार्ज यहाँ से यहाँ तो आएगा नहीं, चार्ज उसी के अंदर रहेगा, चाहे रिपेल करे, चाहे धक्का मुक्की कुछ भी करे, लेकिन चार्ज कहाँ पे रहेगा, उसी के अंदर रहेगा। कहानी वो वाला है कि चारों तरफ समुद्र है और बीच में मतलब नाव है, और उस नाव में बहुत सारे लोग बैठ गए, कैपेसिटी है मान लो 50 लोग का, उसमें बैठ गया 100 लोग, तो कहानी क्या होगा। ठीक है ना, अतः मत समझने कि नाव डूब जाएगा, डूबने वाले पे मत सोचो, वही ना होगा कि सब एक दूसरे को धक्का देंगे। जो किनारे वाले पे होंगे वो क्या होंगे, धक्का से, धक्का लग रहा होगा उनको, तो सोच रहे हैं वो पानी में गिरने से बचने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, मतलब उस पर रिपल्सर फोर्स लग रहा होगा, तो इस तरह का होता होगा, लेकिन गिरना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि गिरेंगे तो समुद्र में जाएंगे तो जानता ही है। वही है, इसके अंदर प्लस चार्ज रिपेल कर रहा होगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। बाहर कौन है, एयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एयर में चार्ज नहीं होता है बाबू। अगर एयर में चार्ज होता है तो चार्ज का जो मोशन होता है तो करंट बनता है, और जो बिजली करंट, जो पोल पे तार देखते हैं ना, उसमें जो तार करंट उसमें है, अगर एयर के माध्यम से तो हमको करंट लग जाता है, इसलिए एयर कंडक्टर नहीं होता, एयर इंसुलेटर होता है। क्या करना कि इस न्यूट्रल बॉडी को के पास, कौन सा, इस न्यूट्रल बॉडी के पास इस चार्ज बॉडी को लेकर आओ और टच करा दो। जैसे ही तुम टच कराएगा तो देखो बीच में एयर का गैप खत्म हुआ कि नहीं, और पहले से इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स लगी रहा था। जैसे ही एयर का गैप खत्म हो गया, मतलब तुम उस समुद्र के किनारे पहुंच गया नाव से, तो तुम क्या करेगा, इसके अंदर जो धक्का मुक्की था बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
मतलब कुछ चार्ज इसके अंदर इसमें चला गया। मान लो 2 प्लस आ गया, तो जिसके कारण तुमको बॉडी जो है ये जो पहले से जो न्यूट्रल बॉडी थी, इस बॉडी तुमको कैसा दिखाई देगी, चार्ज। और बाकी इसको हटा दो, 3 हटा दो, 5 था ना, 2 ले लिए। ये था कंडक्शन। कंडक्शन का डेफिनेशन समझ में आया। जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कराते हैं तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्लियर। लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिखो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू अ न्यूट्रल बॉडी, जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कराते हैं, देन तब क्या होता है, देन न्यूट्रल बॉडी चार्ज होता है, बिकम्स चार्ज। ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। यही था आपका कंडक्शन। ठीक है। जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कराते हैं, कराने से बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। बॉडी क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चल, अब आता है तुम्हारा बाई इंडक्शन। अब तुम्हारा है बाई जादू वाला कहानी। चल, मतलब बिना टच किए, विदाउट टच, बिना टच के बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन। इसमें क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी तो सॉरी एक अनचार्ज बॉडी जो हम लिए थे पहले वाले में, और एक चार्ज बॉडी जो लिया गया था ठीक है। और उसमें हमने टच कराया था तो बॉडी चार्ज हुआ था, मतलब कंडक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इंडक्शन में टच तो कराना नहीं है बाबू। एक तुम्हारे पास न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, लेकिन उसको टच कराना नहीं। तो इसमें क्या करो, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जो हमने पहले एक बॉडी लेकर चार्ज कर रहे थे ना, अब 2 बॉडी ले लेना, समझा। और दोनों बॉडी को एक साथ रखना, दोनों न्यूट्रल ही है। जैसे दोनों न्यूट्रल, इसको अभी भी टच करके रखेंगे तो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो उसी तरह मान लो कि 2 बॉडी है, इससे फायदा भी हम बताते हैं। 2 बॉडी है, एक साथ टच, ठीक है, क्लियर है। 2 बॉडी का फायदा भी मिल जाएगा। क्या है इसमें, एक चार्ज बॉडी और एक क्या है, इस पूरे को बोलेंगे हम न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब समझता है ना, जितना प्लस होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, माइनस, क्योंकि बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। अब आगे सुनते, क्या तुम इसको टच करा सकते हो, टच नहीं कराना, नहीं तो कंडक्शन बन जाएगा, कंडक्शन वाला हो जाएगा डेफिनेशन। टच नहीं करा सकते तो क्या करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, बीरबल वाला कहानी है, ठीक है ना। आग कहीं और, ठीक है, कैसे होगा इसमें बताइए। तो क्या करो, इसको टच नहीं करा सकते हो, टच कराएगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन टच नहीं करा सकता, लेकिन इसके पास तो ला सकता है ना, इस चार्ज बॉडी को इसके पास ला सकते हो ना। देखो, जैसे ही तुम लेकर आएगा, जैसे ही तुम चार्ज बॉडी को लेकर आएगा, ये जो बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास, ध्यान देना, जैसे इसके पास में लेकर आएगा तो देखो क्या होगा, इस लेफ्ट साइड वाले बॉडी के पास जब तुम ये जो चार्ज बॉडी को लेकर आएगा, कौन सा चार्ज लेकर आया था, प्लस वाला ना। अब बताओ, इससे अट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे कौन जमा होने लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि तुम जानता है कि अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
माइनस वाला इधर आना चालू हो जाएगा इससे चिपकने के लिए, क्योंकि प्लस माइनस चिपकता है। तो इससे दूर भागने के लिए कौन जाएगा? प्लस वाला, मतलब प्लस वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। देखो अलग अलग कर दिया कि नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी, चार्ज बॉडी की कहानी। लेकिन देखो ये चिपकने के लिए आया है, लेकिन चिपकेगा नहीं चिपकेगा, बीच में एयर है ना, चिपकने ही नहीं देगा। तुम लाख कोशिश कर लो, बोले हम हैं, कैसे चिपकेगा? समझ रहा है ना? तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज इसके सरफेस पे तो आ गया। क्या किया गया? जब हम इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक में लाएं, प्लस लेकर आए, तो कौन इसे आएगा? माइनस वाला अट्रैक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है ना? अगर तुम माइनस लेकर आता तो कौन आता? प्लस वाला। उसी टाइम में क्या करो, इस बॉडी को ध्यान से देखो, एक पे कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस, और एक पे कौन सा चार्ज हो गया? प्लस। उसी टाइम बॉडी को क्या करो, दो पार्ट में अलग अलग कर दो। एक बॉडी पे तुम माइनस चार्ज पाएगा और एक बॉडी पे प्लस चार्ज पाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन। देखो तो कितना अच्छा जादू है, बिना छुए चार्ज कर दिया। किए कि नहीं? कहाँ छुआ गया? इसको इसके नज़दीक लाया गया, लाने से इसके अंदर कहानियाँ बनी कि माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ बॉडी चार्ज। ये होता है इंडक्शन। इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? जब हम चार्ज बॉडी को, when a charge body is placed near a न्यूट्रल बॉडी, जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं तो क्या होता है? इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करना चालू कर देता है, और चालू करते करते इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे। एंड इलेक्ट्रॉन कम टू द सरफेस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है, माइनस वाला प्लस के पास और प्लस वाला दूर, और जिसके कारण बॉडी क्या हो जाता है? आप उसको दो पार्ट में सेपरेट कर देते हैं, और बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज होता है। एंड बॉडी बिकम्स चार्ज। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। समझ में आई बात ना? तो ये था आपका चार्ज का प्रोडक्शन। तीनों हमने पढ़ा, बाई कंडक्शन, सॉरी पहले पढ़े हमने बाई फ्रिक्शन, उसके बाद पढ़े बाई कंडक्शन, और उसके बाद पढ़े हैं बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा? जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाते हैं, टेस्ट तो करा नहीं सकते हो, नज़दीक में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आना चालू हो जाता है। प्लस लेकर आएगा तो माइनस वाला आएगा, और प्लस दूर जाएगा। इस तरह क्यों होता है? क्योंकि अब तुम पढ़ा ना, अनलाइक अट्रैक्ट करेगा और लाइक क्या करेगा? रिपेल। इसी कारण प्लस वाला दूर भागा है, और इसके कारण हम बॉडी को दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप इसको अच्छा से देखेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।